हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आपका जो 14 तारीख को होने वाला है कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022 का है और हिंदी का पेपर जो आपको 14 अक्टूबर को होने वाला, आज हम वही पेपर लेके आए हैं। हमने ये मॉडल पेपर आपके लिए सेट किया है ना। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेट किया है जो आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक कुछ भी हो, है ना। इसका हमेशा फंसता रहता। जब हम भी पढ़ते थे ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ना। आप इसे पढ़ कर जाइएगा। मैं अपने आशा के साथ कह सकता हूँ जो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पूर्णांक है उसमें आप 60 से 65 नंबर तक ला सकते हैं। और बहुत ही हमने गहन अध्ययन से आपके लिए पेपर बनाया है। आप इसे रेगुलर देख लीजिएगा, है ना। और आपको मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। और अपने टेलीग्राम चैनल में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, है ना। उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप फटाफट देख लीजिएगा। और आपको ये 3 घंटे का पेपर दिया जाएगा। 23 क्वेश्चन है इस हिंदी के पेपर में और 80 नंबर का पूर्णांक है। और ये पूरा विधिवत जो भी है ना, बताया है कौन से प्रश्न तक कितना कितना नंबर का आएगा। आप ये वीडियो बने रहिएगा। हम फटाफट आपको आंसर बताएंगे कौन कौन सा है ना, आप उनको तैयार करके जाइएगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 65 से 70 नंबर का फंस जाएगा ये पेपर। देख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1907 में। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती थी? तेजी से उड़ती थी। सी नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा क्या होगा? खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तीसरे में क्या है? उपमा अलंकार होगा। पहले में क्या है? 1907, दूसरे में क्या है? तेजी से उड़ती थी, और तीसरे में क्या है? उपमा अलंकार होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। आप फटाफट वीडियो में बना रहिए। आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में प्रत्येक का आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, है ना। और चौथा क्या है? कबीर, तुलसी एवं रहीम की नीति के दोहे के उदाहरण क्या है? गे मुक्ता होगा। पांचवा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी था। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। और सातवां क्या है? बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या है? आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं 2 बार आ गए हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, आकर्षक वस्तुएं। आठवां क्या है? यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे अपने साले को, अपने पत्नी को, भूषण को या किसानदा को? सही आंसर डी वाला होगा, किसानदा को अपना आदर्श मानते थे। अब देखते हैं दूसरा क्या है? निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा है। दुनिया की सबसे हल्की चीज क्या है? स्वप्न या पतंग? तो इसका सही आंसर होगा पतंग है हल्की चीज। बच्चे को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, कहाँ दौड़ते हैं बच्चे? छतों पर या सड़कों पर, है ना। तो नरम कहाँ बनता है? छतों पर दौड़ते हैं बच्चे। और तीसरा क्या है? बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने? इसमें क्या होगा? फूल या कविता? बिना मुरझाए यानी फूल क्या होता है? 2-3 दिन बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता क्या रहता है? उसकी सुगंध युगों युगांतर तक रहती है। इसमें का आंसर क्या होगा? कविता। और चौथा क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, तो इसका होगा जुगुप्सा होता है विभत्स का। और मेरे भ्रमण की एकांत साथिन खालिस्तान ही रही है। इसमें क्या होगा? भक्तिन या महादेवी वर्मा? तो महादेवी वर्मा क्या है? ये लेखिका है। और एक है भक्तिन। एकांत साथिन किसके लिए? महादेवी वर्मा की कौन रही? भक्तिन रहेगी। इसका आंसर क्या होगा? भक्तिन होगा। चौथा क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान है क्या है? छपरा या सहारनपुर? तो इसका आंसर होगा छपरा। सिल्वर बैंडिंग कहानी का प्रमुख पात्र यशोधर पंत की शादी के खालिस्तान का वर्णन है। इसमें आपको एक क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछा जाएगा। एक जब हम पढ़ा करते तो ये भी हर बार आया त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक में, है ना। तो इसका आंसर होगा 25वीं सालगिरह। आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। और नेक्स्ट है क्या है? निम्नलिखित का जोड़ी बनाइए। हमने क्या कर दिया? इसका जोड़ी क्या गया? सामने सामने कर दिया। आप इसका आंसर देख लीजिए। दिन का पंथ क्या होगा? जल्दी जल्दी चलता है। कविता का उड़ान क्या है? चिड़िया के बहाने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? काव्य अलंकार काव्य की आत्मा है। और चारुचंद्र की चंचल किरणें क्या है? इसमें क्या है? माधुर गुण है ना, ताकि आपको परेशानी ना हो। और पेपर में आएगा तो क्या होगा? अलग अलग रहेगा। और पहलवान की ढोलक, इसमें क्या होगा? फणीश्वरनाथ रेणु, ये जो एक क्या है? लेखक हैं। 3-13 होना यानी बिखर जाना, ये क्या है? ये मुहावरा। और इसका अर्थ सिल्वर बैंडिंग क्या है? लंबी कहानी होगा। और निम्नलिखित में से के उत्तर दीजिए। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है? तो कवि क्या रहता है? इसका आंसर मैं देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, है ना। और
ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका मैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, पतंगों के साथ कौन उड़ रहा है। और तीसरा का, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। आधुनिक काल के दो महाकाव्य के नाम लिखिए। और पांचवा का, बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है। आप इसका आंसर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको नहीं बताया हूँ, जल्दी जल्दी में आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर है ना बना लीजिए और इसकी का तैयारी करके जाइएगा। आप पेपर में आपको आशा के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसमें 70 से 75 नंबर तक का मिल जाएगा। और अब आया है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य आपको इसमें बताना है। पहला क्या है, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया गया, एक क्या है असत्य है, क्योंकि वहाँ क्या किसे लाया गया था, एक अपाहिज को लाया गया था कैमरे में। और तीसरा क्या है, रघुवीर शायद दूसरे सप्तक के कवि हैं, एक है सत्य है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ये भी सत्य है। खरीदने की शक्ति को ही लेखक ने परचेजिंग पावर कहा, ये भी सत्य है। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था, 1926 में हुआ था, ये भी सत्य है। मुहावरे का प्रयोग भाषा के चमत्कार उत्पन्न करने के लिए होता है, ये भी सत्य है ना, उसको आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए फटाफट। छठवां क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर से स्टार्ट होता है। माया कौन जोड़ता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। अथवा में क्या है, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सातवां क्या है, शेर के बच्चे का असली नाम क्या था, उसके गुरु का नाम बताना है ना, पहलवान की ढोलक पाठ से है। अथवा में क्या है, भक्ति किया जाने पर महादेवी देहातिन कैसी हो गई, इसका भी आपको वर्णन करना है 20 से 30 शब्द में। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। और ये भी क्वेश्चन ऊपर वाला, भक्ति के जाने से इन कैसे देहातीन हो गई। नौवा क्या है, परचेजिंग पावर से क्या आशय, अथवा क्या है, जगजीवन भार से कवि का क्या आशय है, नौवा है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, दसवां क्या है, जूझ की कहानी के 2 पात्र की विशेषताएं लिखना है। अथवा क्या है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का प्रभाव पड़ता है। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। अथवा में क्या है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है, आप इसको भी तैयार कर लीजिए, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और ये है ना, और उड़ने और खिलने का कविता का क्या संबंध है ना। और अथवा क्या है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। 13 में क्या है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर पूछा है। अथवा क्या है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। आप इन सबको फटाफट देख लीजिए। और मैं अभी इस वीडियो में आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहीं आपको वहीं आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। 14वां क्या है, फीचर कैसे लिखते हैं। अथवा में क्या है, लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम क्यों दिया गया। 15वें में क्या है, कवित्व छंद की परिभाषा लिखिए, सवैया छंद का उदाहरण एवं प्रकार बताएं। अथवा में क्या है, दुर्मिल सवैया छंद के लक्षण और उदाहरण पूछा है 3 नंबर में। और 16वां क्या है, जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार लिखिए। अथवा में क्या है, सिल्वर बैंडिंग कहानी का आधार स्पष्ट करते हुए आपके जीवन में दिशा इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिल्वर बैंडिंग से एक क्वेश्चन पूछता ही है, वो भी 3 नंबर का है ना, तो ये रहा। और 17 में क्या है, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर साहब का क्या लिखना है आपको, जीवन परिचय, काला पक्ष और भाव पक्ष है ना, और साहित्य में स्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक है गद्य खंड से है, महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती का जीवन परिचय और 2 रचनाएं, भाषा शैली लिखना है आपको। और 19वां क्या है, ये आया है आपका संदर्भ प्रसन्न लिखने के लिए 4 नंबर का है ना, क्या है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अथवा में क्या है, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, हार कर मैंने उस कीड़ को उसी तरह ठोंक दिया। तो इन सब का आपको अर्थ बनाना है ना। एक पार्ट का, एक इस पार्ट का है, 4 पार्ट का है पेज है ना। और क्या है, इसमें क्या है, पद्य का हो गया। अब गद्य का आया संदर्भ प्रसंग लिखने के लिए, इसमें क्या है, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने
का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस भक्ति को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूल वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस पर अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थक देने के लिए ही हम सुख दुख देते हैं, उसी पर भक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने जीवन के लिए ही मेरे जीवन में घेरे हुए हैं। इसका आपको संदर्भ प्रसंग बताना है ना, और व्याख्या करना है। अब नेक्स्ट इतना बड़ा नहीं आता है फिर भी, है ना, अब देख लीजिए। और नेक्स्ट क्या था, अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरल रचना निकली है। कबीर बहुत कुछ सिरिस के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। सिरिस के फूल पकड़ मस्ती ही उपज कर सकते हैं। आप इसे देख लीजिए फटाफट। और 12वां क्या है, अपठित गद्यांश है, अहिंसा सत्य पूरक है ना। ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसका क्या है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक इसका क्या होगा, अहिंसा, है ना। और अहिंसा किस सिद्धांत पर कार्य करती है, दूसरा क्या है, अहिंसा दो सिद्धांत पर कार्य करता है। जहाँ अहिंसा का मान्य वहाँ मानवता नहीं, और अहिंसा मानवता का पर्याय है। ये दो सिद्धांत है आपके, है ना। मानवता का पर्याय किसे कहा गया, अहिंसा को कहा गया है ना। ये यहाँ पास अहिंसा मानव का पर्याय है। और इसका गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है। अथवा 22 में को क्या, नगर नियम को क्या करना है, अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखना जिसमें मोहल्ले की सफाई न होने पर बात कही गई हो, है ना। जो भी आपको समस्या है उसमें आपको लिखना है। और अथवा में क्या है, मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी होने में बधाई पत्र आपको लिखना है। और प्रश्न 23 में क्या लिखा है, निबंध लिखा है, वो भी 4 नंबर का। पहले क्या आता था 5 नंबर का आता था निबंध, अब क्या आने लगा 4 नंबर का आने लगा है। पहला क्या है, साहित्य समाज पर दर्पण है, राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान, आतंकवाद और राष्ट्रीय अखंडता, और अथवा और क्या है, पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और निदान, इसका लिखना है। और रूपरेखा किसका आया है, देख लीजिए। रूपरेखा है, किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। राष्ट्रीय पर 15 अगस्त, स्वदेश प्रेम और देश टन से लाभ, सह शिक्षा, है ना। तो आप देख लीजिए, है ना, इसका लिखना रूपरेखा। अगर आप चाहते हैं मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड कराऊँ तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आप फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि हम डिस्कशन में उसका लिंक दे दूँगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको इसका पेपर की पूरी तैयारी करके ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने इसे बहुत ही गहन अध्ययन से बनाया है। और जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है 2-3 साल से, है ना, जब से नया बुक आया है, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को इस पेपर में डाले हैं। आप को देख लीजिएगा। और मैं